हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसे रही हफ्ते की शुरुआत आज और क्या लग रहा है आने वाले समय में। तो यहाँ पे हमारी लास्ट क्लोजिंग थी। आज अच्छा खासा गैप अप हुआ है मार्केट में और क्लोजिंग भी आई है वहीं पे। तो पॉजिटिव और स्टेबल दोनों हमको एक स्ट्रांगनेस दिखी है मार्केट में। कैंडल दोजी काइंड ऑफ बनाई है, जहाँ पे ओपनिंग थी वहीं आसपास क्लोजिंग दी है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रांगनेस मार्केट ने दिखाया। पूरा दिन मार्केट ने आज होल्ड करके रखा हुआ है। तो एक गैप अप ओपनिंग थी, गैप फिल नहीं हुआ है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है मार्केट में। और हमने आपको ये लाइन बताई थी 25,900 वाली, तो उस लाइन के आसपास आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ओपनिंग वहीं पे हुई थी, थोड़ा नीचे आने के बाद में इस जोन के आसपास, तो वहाँ पे एक प्रेशर है, क्योंकि आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आज भी उसने रेजिस्टेंस का काम किया। तो 900 पे एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। जब हम लोग इसके ऊपर एक या दो क्लोजिंग दे देंगे ना, तो टेक्निकल लेवल पे मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव हो जाएगा। तो आने वाले समय में हम लोग इस जोन के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। तो आज की वजह से क्या हुआ कि जो वीकली कैंडल भी आज शुरू हुई होगी, वो भी अच्छी गैप अप में और अच्छी कैंडल बनी होगी। तो लास्ट वीक का जो कैंडल था वो कंटिन्यूशन में जा रहा है। प्राइस एक्शन कैसा है कि ये इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट है। अगर ये 900 कल क्रॉस करके हम लोग ऊपर चल जाते हैं तो मोमेंटम अच्छा बन जाएगा। तो एक चीज़ हो सकती है, अगर ये जो इम्पल्स यहाँ से आया हुआ है उसका ये रिट्रेसमेंट है, और कल अगर हम लोग दोबारा नीचे आते हैं तो 900 का अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि देखना पड़ेगा फिर ये लो ब्रेक करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, वो गैप भी फिल करना है। उसके बाद में ये गैप यहाँ पे भी है, वो भी गैप फिल करना है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को लेता है तो नीचे की तरफ आने के चांसेस है। अगर कल का दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर ये कंसल्टेशन करके ऊपर निकल जाता है ना, तो एक मोमेंटम हमको अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव लग रहा है हमको डेली टाइम फ्रेम पे। तो एटलीस्ट वीकली पे भी अच्छा कैंडल ओपन हुआ है, तो ये वीक में भी हम लोग होप कर रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव रहे मार्केट, कि बहुत सारे जो मेजर इवेंट्स थे सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब उसके हिसाब से देखते हैं फिर आगे कैसे मोमेंटम करता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव लग रहा है। अब एक बार हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना है वो देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था इस जोन के आसपास, जो हमने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ है 900 के आसपास। वहाँ से एक नीचे आया मार्केट। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार बताया हुआ है, जब भी कोई गैप अप लगता है बहुत अच्छा, तो सडनली जो कैंडल है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और एक अगर रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे, तो एक फ्रेश सेलिंग भी वहाँ पे आती है, तो कैंडल रेड बनता है, उससे प्रेशर दिखता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इतना बड़ा कैंडल है। इसके पहले भी अगर आप कोई देखते हैं बहुत अच्छा गैप अप लगा हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि वो कैंडल जो है ना निगेटिव जोन में चला जाता है। आप देख सकते हैं बैक स्टेट टेस्टिंग करके। तो अब आज क्या हुआ कि वही हुआ, यहाँ पे इस जोन के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया मार्केट, एक जोन बनाया, और पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, कोई मूवमेंट नहीं था मार्केट में। कोई अगर आप जबरदस्ती से कोई सौदा करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं बना आज पूरा दिन में। तो साइडवेज मार्केट था, लेकिन ये अच्छा था कि मार्केट ने पूरा दिन होल्ड करके रखा है अच्छे लेवल पे, बहुत बढ़िया से। 173 पॉइंट का प्लस हमने रिकॉर्ड किया है आज। पॉजिटिव में बंद हुआ है 866 से 870 के आसपास। तो हमारा आज के मैसेज में क्लियर कट था कि अगर हम लोग इस जोन को ब्रेक करेंगे या हम लोग 900 के ऊपर चलेंगे तो हम लोग पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। और जो ये रेंज बनाई थी आज नीचे हमने 780 के आसपास की, उसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग ये गैप फिल करने के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट पूरा दिन साइडवेज था। अब हमारा प्लान कल के लिए भी यही है, हम लोग इस जोन को मार्क करके रखेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस 900 की रेंज को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर चलता है, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। हमारे पास आगे टारगेट है जो हमको 26,000 तक भी लेके जा सकते हैं। तो पॉजिटिव रहेगा, हम लोग इस जोन को अगर क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एक 30-35 पॉइंट की जगह है। अगर ये क्रॉस पे पॉजिटिव में निकलते हैं तो हम लोग, ये कंटिन्यूशन में जाएगा प्राइस एक्शन, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होता है तो इस जोन के आसपास, अगर इसको हम लोग रेजिस्टेंस लेके ब्रेक कर देते हैं ना,
तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। जो भी स्विंग पॉइंट बनाएगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और हमारे टारगेट्स वो 26,000 और 26,050 तक के टारगेट हमारे रहेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर निगेटिव में चल जाता है, तो हमको ये जो आज का जो जोन हमने बनाया था ना, ये जोन मार्क करके रखना है आपको 780 वाला। आज भी हमने ये पॉइंट आपको बोला था, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है मार्केट तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये जो गैप, आज का गैप है ना, ये फिल करेगा। तो एक 700 तक हम लोग एक नीचे का फॉल देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे डेटा कैसे जनरेट होता है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग दे देंगे। तो चांसेस है अगर निगेटिव कल मार्केट रहता है तो ये गैप फिल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव कंटिन्यूएशन में जाता है तो 26,000 26,050 के टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। हम लोग आपको बार बार हर वीडियो में एक चीज बता रहे हैं कि 25,900 के ऊपर की एक या दो क्लोजिंग हमको अगर मिलती है तो ये जो टेक्निकल लेवल पे निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से हमारा इस जोन का टारगेट हम लोग रखे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे पास टारगेट, नए टारगेट अचीव करने का मौका रहेगा। अगर इसके नीचे चलता है तो हमने आपको ये ट्रेंड मार्क करके रखा हुआ है 25,400 450 की, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक कर देती है हमको तो फिर नीचे का जोन हमारा ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो जो भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन भी बना के रखे हो तो अल्टीमेटली हमको लगता है कि आपको ये स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए 25,400 का। इसके नीचे मार्केट खराब हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम लोग यहाँ से फॉल, यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये जोन मुझे लगता है 1,000 पॉइंट का ही बनेगा, 24,600 के आसपास बनेगा। तो 24,600 अगर आप 25,400 ब्रेक कर देते हो तो 800 पॉइंट की एक रेंज है। तो जब तक हम लोग इस रेंज के ऊपर है हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, और 900 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर तो हम लोग इस जोन की और ये नए हाई की भी बात करेंगे। तो बाकी मॉर्निंग में आपको जैसे ही हम लोग डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से हम आपको मैसेज कल दे देंगे, सुबह भी मॉर्निंग में, जैसे हम लोग हमेशा देते हैं आपको। और बाकी जो स्टॉक्स भी हम लोग आपको डेली 2 स्टॉक्स देते हैं इंट्राडे के लिए, तो वो स्टॉक्स भी देखिए। आज भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने स्टॉक्स ने। तो यही है आज के लिए, हम लोग इतना ही है, ज़्यादा प्लान नहीं है। मार्केट ने आज को ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया तो हमारे पास कुछ नए पॉइंट नहीं बन रहे, लेकिन एक है कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव मार्केट पूरा दिन स्टेबल रहा है, तो एक स्ट्रेंथ हमको मार्केट में दिखी है। तो ये अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो कल एक अच्छे टारगेट्स हमको 26,000 26,050 के भी टारगेट हमको कल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, और नीचे के पॉइंट्स मैंने आपको बोल दिया है, इस जोन को नीचे ब्रेक कर दे तो ये गैप फिलिंग का कल दिन रह सकता है। कल एक्सपायरी है तो आप देखिए उसमें आपको वोलेटिलिटी दोनों तरफ की रहेगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली हम लोग हमारा स्टडी कहता है कि सेकेंड हाफ में जो भी ट्रेंड मार्केट पकड़ता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाता है। ठीक है, तो वोलेटिल रहेगी तो दोनों तरफ के आप पोजीशन अपने हिसाब से देख के बनाएं, और डेटा भी हम लोग होते ही आपको मैसेज डाल देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।